हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। और जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जिन्हें हम बोलते कहते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनका पूर्व का नाम जो था सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी गांव में, कपिल वस्तु भी आता है ऑप्शन में, लुम्बिनी गांव भी आ सकता है, में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के जो थे राजा थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि एक कोलीय वंशीय महिला थी। विवाह से पूर्व जो था वो एक कोलीय वंशीय थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, महामाया का। तो इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तो क्वेश्चन मैं आपसे इनके जन्म के बारे में पूछ सकते हैं। इनका पूर्व का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया उनका नाम। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था यशोधरा से, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। पॉइंट 7 देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो दृश्य थे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने एक शव देखा, जो मृत व्यक्ति होता है, शव देखा, और एक सन्यासी को देखा था। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने ज्ञान की खोज में गृह का त्याग कर दिया। तो जो गृह का त्याग किया उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद वे वैशाली के समीप आलार कालाम गुरु के आश्रम गए तथा बाद में उरुबेला, जो बोध गया भी है, बोध गया में है, चले गए। गुरु आलार जो कालाम थे वो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक थे। इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके आगे बताया है कि 6 वर्षों तक अन्न जल के बिना तपस्या के उपरांत बोध गया या उरुबेला में बैसाख पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, कि रात को पीपल वृक्ष या इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, के नीचे जो था महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके बाद वो महात्मा बुद्ध कहलाए। बोध गया के बाद वे सारनाथ चले गए। सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मणों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जितने भी जो बौद्ध भिक्षु हैं, आजकल भी आप देखते होंगे, तो इन्होंने जो है सर पर बाल नहीं रखे होते, तो इन्होंने सर मुंडवाया होता है। लेकिन जब कभी भी आप महात्मा बुद्ध के पिक्चर देखते होंगे, तो पिक में आप देखते होंगे कि इनके बाल हैं करली जैसे। मैं दिखाता हूँ। जैसे इस पिक में आप देख रहे होंगे, इनके सर के ऊपर आपको शायद ये बाल लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये बाल नहीं हैं। ये जो एक जीव होता है, घोंगा जिसे हम कहते हैं, या स्नेल, असल में ये स्नेल है। तो कहते हैं कि जब ये तपस्या करते थे तो सिर मुंडवाने की वजह से धूप पड़ती थी, जिससे गर्मी होती थी। तो कहा जाता है कि 108 ये स्नेल थे जिन्होंने इनके सर के ऊपर जो था आकर एक परत, एक चादर बना दी थी मिलके। तो जो पिक्चर में आप देखते हैं इनके करली हेयर्स, वो एक्चुअली हेयर्स नहीं, ये स्नेल थे। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने मगध, वैशाली, कौशंबी, कौशल आदि जगहों में उपदेश दिए। इनके अधिकतर उपदेश जो थे, इन्होंने कौशल देश की जो राजधानी थी श्रावती, वहाँ पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं इन्होंने। महात्मा बुद्ध अंतिम पड़ाव में कुशीनगर गए तथा वहाँ 483 ईस्वी पूर्व, मतलब जब ये 80 वर्ष की आयु थे, तो उन्होंने वहाँ पर प्राण जो थे त्याग दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महापरिनिर्वाण जो था वो किसे कहा जाता है। तो जो प्राण त्यागे थे महात्मा बुद्ध ने, उसे
महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जबकि जब इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को जो था 8 भागों में बांटा गया था, और जहाँ जहाँ पर ये मतलब जो 8 भागों पर इनके अवशेष ले जाए गए, वहाँ पर 8 स्तूपों की स्थापना की गई। तो ये 8 जगह हैं: राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकलप, रामग्राम, पावागढ़, कुशीनगर और बेट द्वीप में। बुद्ध ने दुखों पर 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया तथा सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए जो था अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, संघ तथा धम्म आते हैं। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। आनंद के अनुरोध पर ही महिलाओं को जो था महात्मा बुद्ध ने संघ में प्रवेश दिया। पहले जो था उनके संघ में जो उनके साथ लोग होते थे उनमें सिर्फ पुरुष ही होते थे। तो संघ में सर्वप्रथम जो आने वाली महिला थी जिनको प्रवेश मिला वो महात्मा बुद्ध की माता ही थी, जिनका नाम गौतमी था, प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई। अजात शत्रु के शासनकाल के समय ये हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी महाकश्यप द्वारा की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व ठीक 100 साल बाद हुई, वैशाली नामक जगह पर। कालाशोक के शासनकाल में ये हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी सर्वकामनी द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में देख लेते हैं। 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और ये महाराजा अशोक के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्तिस द्वारा। आप पढ़ सकते हैं इसको उच्चारण में, अगर मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ। चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी 100 ईस्वी पूर्व हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इससे क्वेश्चन पहले आ चुका है और ये कनिष्क के समय हुई थी। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो बौद्ध धर्म था वो कब 2 भागों में बटा। तो ये कनिष्क के समय ही शासनकाल में 100 ईस्वी पूर्व ही ये 2 भागों में बटा था। तो इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र द्वारा की गई थी और 2 जो शाखाएं भाग बने थे वो हीनयान व महायान बन गए थे बौद्ध धर्म के बंटने के बाद। हीनयान के बारे में देख लेते हैं। ये एक रूढ़िवादी लोग जो थे, इसमें समुदाय के रूढ़िवादी समुदाय इसमें आता है, इसके अंतर्गत आता है और इनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं तथा ये लोग बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। तो आपको हीनयान के लोग जो हैं आजकल श्रीलंका, जावा और बर्मा में या म्यांमार जिसको हम कहते हैं में बसे हुए मिलेंगे। जबकि महायान जो था एक सुधारवादी प्रवृत्ति वाला धड़ा था और ये महात्मा बुद्ध को महाअवतार मानते थे। तो हीनयान से आपसे पूछा जा सकता है, ये महापुरुष मानते थे महात्मा बुद्ध को, जबकि महायान वाले महात्मा बुद्ध को महाअवतार के रूप में मानते थे, जानते थे और इनकी मूर्ति पूजा करते थे। इस तरह के लोग महायान से जो संबंधित विचारधारा वाले लोग आपको चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया आदि देशों में मिलेंगे। और महायान का ग्रंथ है ललित विस्तार। बुद्ध के जन्म को हम कमल व सांड के प्रतीक के रूप कमल व सांड जो है वो प्रतीक है बुद्ध के जन्म का। घोड़ा जो है वो प्रतीक है गृह त्याग का, जबकि पीपल ज्ञान के प्राप्ति का प्रतीक है। पद चिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है और जो स्तूप हैं वो इनकी मृत्यु का प्रतीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।